जय श्री राम। मित्रों, इस अध्याय में श्री रामचरितमानस के बालकांड के पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि से जल जाना, दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन कर रहे हैं। अध्याय शुरू करने से पहले पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। सबसे पहले दोहा आता है, शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सवई हटि हटि की, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। अब चौपाई आती है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असी मर जादा, कटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि न त चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीव काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजियं तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहीं जोग अगिनि तनु जारा, भयं सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अब दोहा आता है, सती मरण सुनी शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। अब चौपाई आती है, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाई, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कय होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये अध्याय बहुत छोटा सा है। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का अध्याय अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आपको ये अध्याय कैसा लगा, ये प्रसंग कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का अध्याय लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।